बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ शहबाज महराज और चलते हैं आज मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 11 की जानिब। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरम्स ऑफ मॉडुलाई, जो कि पेज नंबर 21 के ऊपर बुक में दिए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से सिलेक्ट होता है। सबसे पहला थ्योरम, फॉर ऑल z1 z2 z3 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई से 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है। पहला पार्ट है माइनस जेड मॉड, जेड मॉड, जेड कंजुगेट मॉड और माइनस जेड कंजुगेट मॉड। चारों का आंसर इक्वल आएगा, ये हमने प्रूव करना है। ये एमसीक्यूज के पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो यहां से अगर आप z का मॉड मालूम करना चाहते हैं तो मॉड का फार्मूला हमें क्लियर है, रियल पार्ट का स्क्वायर फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और प्लस लगा के दरमियान में ऊपर अंडर रूट आया करेगा। याद रहे कि यहां पर इमेजिनरी पार्ट के साथ जो आयोटा लगा हुआ है वो स्क्वायर के अंदर नहीं आता, तो हम इसका नाम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो इसके बाद चूंकि z हमने ये वाला पोर्शन हमने कर लिया है, अब हमने ये जो रिमेनिंग 3 पोर्शंस हैं इनको बारी बारी मालूम करना है। अगर z हमारे पास है तो मैं जस्ट उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो माइनस z बन जाएगा, और माइनस z की सूरत में ये माइनस a माइनस आयोटा b आ जाएगा। और पिछले पैटर्न के मुताबिक हम इसका मैग्नीट्यूड, इसका मॉड मालूम करेंगे। तो मॉड ऑफ माइनस z इज इक्वल टू माइनस a का स्क्वायर और साथ में माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर अंडर रूट। स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस में तब्दील होकर a स्क्वायर बचेगा और यहां पर बच जाएगा b स्क्वायर और अंडर रूट वैसे ही। इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख दिया। अब बारी है z कॉन्जुगेट की। तो z जो कि हमारे पास मौजूद है, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट में हमने ऊपर लाइन लगा दी z के और दूसरी तरफ आयोटा वाली टर्म का सिंबल प्लस से माइनस कर दिया। तो a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट आ गया a माइनस आयोटा b। अब जब इसका मॉड मालूम करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस ये इमेजिनरी पार्ट है माइनस b, तो माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट एज इट इज। तो ये भी अल्टीमेटली बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि ये जो माइनस स्क्वायर के अंदर आया हुआ है ये स्क्वायर की वजह से प्लस में तब्दील हो जाएगा। इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रखा। तो उसके बाद माइनस z कॉन्जुगेट। अब जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो दोनों टर्म्स हैं वो माइनस a प्लस आयोटा b हो जाएगा। अब इसका मॉडुलस मालूम करेंगे तो माइनस z कॉन्जुगेट का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 4 रखा। तो यहां से अगर इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 सबकी राइट हैंड साइड देखी जाए, एंड वाली साइड देखी जाए, तो वो चारों सेम है। इट मीन्स इन सब की ये जो स्टार्टिंग साइड है ये भी बिल्कुल सेम नंबर आएगा। तो सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्ट हमने प्रूव करना था, अब ये चारों साइड्स इक्वल आ गई हैं। तो सो हमारा क्वेश्चन का सलूशन हो गया और ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 की जानिब चलते हैं। z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन। प्रूफ के लिए लेट कर लेंगे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b और इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। अब इसके बाद बाय टेकिंग कॉन्जुगेट, तो जब हम पहला कॉन्जुगेट लेंगे तो z के ऊपर एक लाइन लग जाएगी और दूसरी तरफ आ जाएगा a माइनस आयोटा b कॉन्जुगेट लेने से। और दोबारा कॉन्जुगेट लेते हैं अगेन बाय टेकिंग कॉन्जुगेट, तो आ जाएगा जी डबल लाइन आ जाएगी z के ऊपर। और वो जो पिछले कॉन्जुगेट में माइनस आयोटा b बना था, अब की बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वो प्लस आयोटा b आ जाएगा। तो इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर राइट हैंड साइड देखी जाए तो वो इक्वल है, इट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल आएगी। तो हम ये कह सकते हैं z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। थर्ड पार्ट की जानिब चलते हैं।
z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉड स्क्वेयर। इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेट करेंगे z, वो तो आ जाएगा a प्लस आयोटा b। जब आप इसका मॉडुलस मालूम करेंगे तो वो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब बाय टेकिंग कॉन्जुगेट, तो z का अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो z कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस आयोटा b। अब दोनों को हमने लेफ्ट हैंड साइड में इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड लिखी पहले z इंटू जेड कॉन्जुगेट, इधर z की वैल्यू लगाई a प्लस आयोटा b और z कॉन्जुगेट की वैल्यू लग जाएगी a माइनस आयोटा b। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वेयर माइनस आयोटा b का स्क्वेयर आ जाएगा और आयोटा स्क्वेयर की वजह से ये बाहर वाला सिंबल पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को हम मज़ीद लिख सकते हैं अंडर रूट और साथ में स्क्वेयर भी लगा देते हैं, यानी अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ये तो हमारे पास जेड मॉड के इक्वल है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अंदर वाले हिस्से की जगह पर लग जाएगा जेड मॉड और स्क्वेयर ऊपर वैसे ही आ जाएगा, तो ये बन गई हमारी राइट हैंड साइड। और सो रिजल्ट प्रूफ हो गया हमारा z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड मॉड स्क्वेयर। स्टूडेंट्स ये इसके साथ के साथ पार्ट्स MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। अब इसके फोर्थ पार्ट की जानिब चलते हैं, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। तो हमने इसमें प्रूव ये चीज़ करनी है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर ऐड करने के बाद उनका कॉन्जुगेट लेंगे तो आप कॉन्जुगेट लेके भी दोनों को ऐड करें, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो इसका प्रूफ करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास z1 एक नंबर है a प्लस आयोटा b और z2 दूसरा नंबर है c प्लस आयोटा d। अगर ये दो नंबर्स हैं तो इनके कॉन्जुगेट्स क्या आएंगे, z1 का कॉन्जुगेट आ जाएगा a माइनस आयोटा b और z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा c माइनस आयोटा d। अब जब आप इनको पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम लिखेंगे z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट। तो z1 की वैल्यू a प्लस आयोटा b और z2 की वैल्यू c प्लस आयोटा d, सारे का कॉन्जुगेट। तो जब आप इसको ऐड करेंगे अंदर तो a प्लस c रियल पार्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, फिर प्लस आयोटा और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड हो जाएंगे, तो होल कॉन्जुगेट आ गया वैसे ही। तो कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो a प्लस c रियल पार्ट है, जबकि इमेजिनरी पार्ट का सिंबल चेंज करना होता है तो हमने माइनस आयोटा b प्लस डी लिख दिया। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a माइनस आयोटा b अलग और c माइनस आयोटा d अलग। तो यहाँ पर a माइनस आयोटा b की वैल्यू है z कॉन्जुगेट और c प्लस आयोटा d की वैल्यू है z2 कॉन्जुगेट। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन का प्रूफ किया। इसके पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए छोड़े जा रहे हैं। बुक में ये ऑलरेडी सॉल्व्ड है, आप लोगों ने ये दोनों पार्ट्स खुद करने हैं। चलते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। तो इसमें हमने इनइक्वालिटी प्रूव करनी है। ये इनइक्वालिटी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, जबकि अगर ये पेपर में आएगी तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर 5 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। तो प्रूफ के लिए हम इसका ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने लगे हैं। तो इस प्रूफ के लिए सबसे पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं पॉइंट ए के ऊपर जो कि है a प्लस बी आयोटा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट सी के ऊपर सेलेक्ट करते हैं जो कि c प्लस आयोटा d है। अब अगर वेक्टर्स को ऐड करने के पैटर्न पे जाएं, एक वेक्टर हमारे पास ये OA, दूसरा वेक्टर OC, अगर मैं इसको हेड टू टेल रूल के ज़रिए आपस में ऐड करूं तो इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा
ओ बी, अगर मैं इसका नाम रखूं ओ ए सी तो देन इसका नाम बी रखा जाएगा। मैं इसके कोऑर्डिनेट कह चुका हुआ हूं ए प्लस आयोटा बी, इसके कोऑर्डिनेट कह चुका हुआ हूं सी प्लस आयोटा डी। तो जब इसको ऐड किया जाएगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे अल्टीमेटली ए प्लस सी और बी प्लस डी आयोटा, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करेंगे तो ये बन रहा है। अब यहाँ पर ऑफ कोर्स रियल पार्ट होगा ए प्लस सी इतना हिस्सा, और इमेजिनरी पार्ट यानी उसका वर्टिकल या इमेजिनरी एक्सिस का कंपोनेंट आ जाएगा बी प्लस डी। तो इस डायग्राम को अब हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने वो केस लेना है जिसमें ए बी और सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ये एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स नहीं हैं। तो इसके लिए इन द फिगर पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स z1 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, पॉइंट सी रिप्रेजेंट्स z2 सी प्लस आयोटा डी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ए जो है वो ए प्लस आयोटा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी प्लस आयोटा डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए बी सी, जैसा कि हमने ये ऊपर पैरेललोग्राम कंप्लीट की थी उसका नाम ओ ए बी सी रखा। तो सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, जो बी हमारे पास पॉइंट बनेगा उसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। तो देयरफॉर बी रिप्रेजेंट्स, अगर हम उसको कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में देखें तो बी जो है वो z1 और z2 दोनों का सम होगा, यानी z1 प्लस z2 का आंसर आ जाएगा a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आयोटा। तो नाउ अगर मैं हमारे पास ओ बी वेक्टर जो है हमें ये पता लग गया ये z1 प्लस z2 के इक्वल है, तो मैं अगर इसकी मैग्नीट्यूड लूँगा तो मैग्नीट्यूड लेने से आंसर आ जाएगा ओ बी की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू z1 मैग्नीट्यूड प्लस z2 मैग्नीट्यूड। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि जो ए पॉइंट था वो z1 को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ओ ए रिप्रेजेंट करेगा z1 को, ओ सी रिप्रेजेंट करेगा z2 को। तो ओ ए की मैग्नीट्यूड आ जाएगी z1 और ओ सी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी z2। अब हमारी डायग्राम के मुताबिक ओ सी जो वेक्टर था ये बाद में जब ये ओ ए के साथ ऐसे जोड़ा गया था तो ए बी वेक्टर के इक्वल भी ओ सी आएगा। तो हम ये कह सकते हैं ए बी और ओ सी दोनों z2 की मैग्नीट्यूड के इक्वल हैं। इन द ट्राइंगल ओ ए बी, जो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ओ ए बी, इस ट्राइंगल के मुताबिक देखा जाए तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है। ओ ए लेंथ प्लस ओ ए बी लेंथ ये ऑलवेज ग्रेटर होगी ओ बी लेंथ के, क्योंकि ये थ्योरम है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर टू द थर्ड साइड। तो उसके हिसाब से अब जब इसमें वैल्यूज़ लगाएंगे ओ ए की वैल्यू z1 प्लस का सिंबल वैसे ही, ए बी की वैल्यू z2 और ग्रेटर का सिंबल वैसे ही, और ओ बी की वैल्यू z1 प्लस z2। तो इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ऑल्सो इन द सेम ट्राइंगल, अगर उसी ट्राइंगल में बात करें तो ओ बी में से अगर मैं ए बी माइनस कर दूं, ओ ए में से अगर मैं ये वाली लेंथ ए बी वाली लेंथ माइनस करूं तो ये लेस आएगा ओ बी से। तो वो हमने इनइक्वालिटी बनाई हुई है। इस इनइक्वालिटी में वैल्यूज पुट करेंगे तो ओ ए की वैल्यू z1 माइनस का सिंबल वैसे ही, ए बी की वैल्यू z2 लेस देन का सिंबल एज इट इज लिखा, और ओ बी की वैल्यू z1 प्लस z2। तो इसका नाम इक्वेशन नंबर इनइक्वालिटी नंबर 2 रख दिया। तो कंबाइनिंग 1 और 2, इसकी एक एक साइड इक्वल है। जब आप इसको कंबाइन करेंगे तो सबसे छोटा पोर्शन पहले लिखा जाएगा, फिर उससे बड़ा z1 प्लस z2, और लास्टली सबसे बड़ी वैल्यू है z1 मॉड अलग और z2 मॉड अलग। तो ये हमने इसका नाम 3 रखा। तो यहाँ से हमारे पास प्रूफ हो गया है इनइक्वालिटी का। स्टूडेंट्स आप इसमें नोट करें कि इसमें इक्वल का सिंबल नीचे नहीं लगा हुआ, निचली साइड पे इक्वल का सिंबल नहीं है। अभी हमने सिर्फ इनइक्वालिटी प्रूफ की है। इक्वालिटी वाला रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें केस नंबर 2 पर जाना होगा। केस नंबर 2 की जानिब चलते हैं, जिसमें ए और सी कोलिनियर विद बी होना चाहिए।
ये याद रहे कि पहले जो हमने इनइक्वालिटी का प्रूव किया है उसमें ए बी और सी ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं थे। अब जब हम इनको कोलिनियर पॉइंट्स रखेंगे तो वहां से ये इक्वालिटी वाला केस प्रूव किया जाएगा। रिजल्ट्स विद इक्वालिटी साइन विल होल्ड व्हेन पॉइंट ए एंड सी रिप्रेजेंटिंग Z1 एंड Z2 बिकम्स कोलिनियर विद बी। वो जो ए और सी पॉइंट है वो बी के साथ कोलिनियर हो जाएंगे। दिस विल बी सो व्हेन ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। इनकी रेशो आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो इन सच अ केस हम ये कह सकते हैं Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, ये आ जाएगा OB प्लस OA। ये डायग्राम से हम देख लेंगे कि Z1 मॉड इज इक्वल टू OB और Z2 मॉड इज इक्वल टू OA। तो यहां पर OB एज इट इज, OA को हम BC के बराबर भी कह सकते हैं। वो जो हमने डायग्राम बनाई थी जिसमें ये O ये A था और ये C और ये B था, तो ये दोनों लेंथ आपस में BC के इक्वल भी हो सकती है। तो अब जब हम OB को और BC को आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने से रिजल्ट टोटल बन जाएगा OC। तो इट मीन्स दोनों का सम आ गया OC के इक्वल और OC की वैल्यू है Z1 प्लस Z2, इकट्ठी वैल्यू उसका मॉड लग जाएगा। तो यहां से इक्वल वाला रिजल्ट हमारे पास प्रूव हो गया है प्लस की सूरत में। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बुक में प्रूव नहीं किया गया। स्टूडेंट्स हमने इंटेंशनली ये बुक के पैटर्न से ये क्वेश्चन किया है क्योंकि बुक वाले पैटर्न का लिखा हुआ क्वेश्चन पेपर में उसका कोई नंबर नहीं कटता। अब बुक में एक नेगेटिव वाला पोर्शन का जो इक्वल का केस है वो प्रूव नहीं किया गया, हमने भी उसका प्रूव यहां पर नहीं किया। आपको जब ये थ्योरम पेपर में 5 नंबर का पूछा जाएगा तो आपने इसको एज इट इज इतना ही करना है। यहां पर हम लिख देंगे हेंस प्रूव। चैप्टर नंबर 1 की एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज की जानिब। द सेट 01 पोजेसेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू। तो क्या ये एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें है? नो, क्योंकि 1 + 1 करें तो आंसर 2 आ जाता है। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से नहीं, क्योंकि 0 में से 1 माइनस करें तो -1 आ जाता है, जो कि इसमें नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जी बिल्कुल ठीक, क्योंकि हमने इसको वैसे क्वेश्चन के तौर पर भी सॉल्व किया हुआ है। आप इसकी चारों ऑप्शंस लें, 0 + 0 करें, 1 + 0 करें, 0 बल्कि इनको मल्टीप्लाई करें या 1 × 1 करें, सारे आंसर्स इसी सेट के अंदर आते हैं। लिहाजा मल्टीप्लिकेशन इसकी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। एमसीक्यूज नंबर 2, द प्रॉपर्टी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर either a is equal to b, a greater than b or a less than b is called reflexive, transitive, trichotomy या symmetric। तो स्टूडेंट्स हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होती है a is equal to a, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये नहीं है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये नहीं है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी ये बनती है। एमसीक्यूज नंबर 3, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। हाँ, ये तो हमने ऑलरेडी याद किया हुआ है कि इसका आंसर पाई के इक्वल होता है, तो बी ऑप्शन आ जाएगी। नंबर 4, √16 + √4 इज अ डैश नंबर, रैशनल, इरेशनल, प्राइम या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स √16 को सॉल्व करें 4 आंसर, √4 को सॉल्व करें 2 आंसर, आंसर आ जाएगा 6। तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इरेशनल नंबर भी नहीं है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो यकीनन ये है। अगर इसके साथ 0 आयोटा लगा दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, लेकिन आपने देखना होता है नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन, तो वो रैशनल नंबर ही बनती है। द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज पॉसिबल इन। सबसे पहले इस इक्वेशन का सोल्यूशन करते हैं, वो तो आता है √2, और √2 के हवाले से हम पढ़ चुके हुए हैं कि ये एक इरेशनल नंबर होता है, तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी ए। साथ साथ हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि एवरी इरेशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर, क्योंकि हमने ये रिलेशन कुछ इस तरह का सीखा था कि नेचुरल नंबर होल नंबर में होता है, होल नंबर सारा का सारा इंटीजर्स में होता है z के अंदर,
और z सारा का सारा रैशनल नंबर में होता है, रैशनल सारा का सारा रियल नंबर में और रियल सारा का सारा कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है। यहाँ पर एक और चीज़ भी थी कि इर्रेशनल नंबर और वो भी रियल नंबर के अंदर होता है, लेकिन हमने फिर वही बात नियरेस्ट पॉसिबल ऑप्शन देखनी होती है, तो वो सबसे पहली ऑप्शन इर्रेशनल नंबर ही बनती है, तो वही सिलेक्ट करेंगे ए आंसर। एमसीक्यूज नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो ऑप्शन ए में रियल नंबर इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर, नेवर। रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बी ऑप्शन, रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। थर्ड ऑप्शन, रियल प्राइम इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स, नेवर, क्योंकि वो तमाम नंबर जो रियल नहीं है वो सिर्फ वही तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नंबर तो वो वाले भी होते हैं जो रियल भी होते हैं। हम ये कहते हैं रियल इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल प्राइम इज आल्सो सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल प्राइम से मुराद वो नंबर हैं जो कि रियल नंबर नहीं होते। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ये बिल्कुल गलत बात, तो एक ही ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।